अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज़ किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ ईद स्पेशल पर बनने वाली मटन कांडी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही मज़ेदार का मटन स्टार्टर रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। दावतों पर आप इस तरह से मटन स्टार्टर, मटन कांडी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन कांडी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। मटन कांडी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉपर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 500 ग्राम बोनलेस मटन। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, 1 कप लेना है पुदीने के पत्ते, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सभी को हम यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर इस तरह से मीट मिक्सर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्राइंडर जार का भी इस्तेमाल करके कीमा तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 2 ब्रेड का स्लाइस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्रेड के ऊपर पानी डाल देना है और ब्रेड को हम स्क्वीज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे मटन पर ऐड कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रेड के ऊपर डाल दिया पानी। ब्रेड जब सॉफ्ट हो जाएगा हमें इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। अब हमें ब्रेड को भी डाल देना है मटन पर। अब हमें यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालना है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और साथ ही हमें यहाँ पर आधी चम्मच के करीब नमक ऐड कर देना है। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है। मैंने यहाँ पर इस तरह से चॉपर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करके भी इस तरह से कीमा बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक बोल पर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा मिक्सचर ज़्यादा पतला नहीं है, तो मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है कॉर्नफ्लोर पाउडर और अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारा कबाब का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर ले लिया है स्टिक। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इस तरह से क्या करना है, हम स्टिक में इसे लगा लेंगे। इसी तरह से सभी स्टिक को हम तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से स्टिक नहीं है तो आप सिंपल सा कबाब का शेप भी दे सकते हैं। हाथ में कोई भी शेप बनाकर आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है ना बिल्कुल तैयार है। मैंने 2 सिंपल सा कबाब रखा है और बाकी का मैंने स्टिक में लगा लिया है। अब हमें यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेना है, जिस पर मैंने ले लिया है 2 अंडे को तोड़कर। इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद हमने जो स्टिक में कबाब का मिक्सचर लगा कर रखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, इस तरह से अंडे के बैटर में इसे डिप करना है। कोटिंग अच्छी तरह से कर लेना है अंडे को। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड क्रम्स और इसे हमें क्या करना है, ब्रेड क्रम्स का अच्छी तरह से कोटिंग करना है। जब हम ब्रेड क्रम्स में इसे लगाएंगे तो हाथ से हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इस तरह से फैला लेना है। जितना हो सकता है आपको इसे पतला करना है, कर लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपको ब्रेड क्रम्स लगाते हुए अच्छी तरह से हाथ से फैला लेना है, दबा दबा कर। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो है ना इस तरह से कबाब बनकर तैयार है। इसी तरह से सभी स्टिक में हमने जो मिक्सचर लगा कर रखा हुआ है कबाब का, हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अंडे के बैटर में इस तरह से डिप करेंगे, यानी कोटिंग कर लेंगे अंडे के बैटर का। उसके बाद हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लेंगे, हाथ से हथेली से इस तरह से दबा दबा कर। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स को आपको लगाना है। जब हम इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। इसी तरह से मैं सभी कबाब को पहले तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सभी कबाब बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से 2 कबाब को डाल देती हूँ। जितना पैन पर स्पेस हो उतना ही ऐड करें और इसी तरह से हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक हमारा कबाब अच्छी तरह से पक ना जाए। यानी तकरीबन आपको 15 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। इस तरह से आपको मीडियम लो फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मटन कांडी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का स्टार्टर का रेसिपी बनकर तैयार होता है। दावतों पर इस तरह से स्टार्टर बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आने वाले ईद पर आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। या फिर आप इसे इफ्तारी में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का मटन कांडी कबाब बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। बहुत ही जूसी भी बनता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। जितना ये देखने में टेम्पटिंग है, खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मटन कांडी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।